बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिरप नोविडेट से मुतल्लक़ बात करेंगे कि सिरप नोविडेट किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसकी डोज़ वगैरह क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सिरप नोविडेट जो इसका फार्मूला सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl है और यह सिरप जो आपके सामने है ये 250 mg 5 ml यानी कि 60 ml अप्रॉक्स में ये अवेलेबल है। इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं और ये इसके सिरप भी होता है। सिरप अमूमन बच्चों में और टैबलेट बड़ों में जैसे दी जाती है। अब इसके यूज़ के बारे में बता दूं कि ये किन डिजीज़ में यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में से यूज़ कराते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, RTI, लंग्स इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनीज या मसाने की इन्फेक्शन में GTI, स्टोमिक इन्फेक्शन, एब्डोमिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टिश्यूज़ इन्फेक्शन वगैरह और हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा ये मुफीद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है वो है पेट के अमराज में। इसमें डायरिया, हैज़ा वगैरह, पेचिश वगैरह में और पेट के दर्द में, मरोड़, और इसमें ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में गुर्दों, मसानों और पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन होती है इनमें ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। और इसका इस्तेमाल जो पेट के अमराज में बहुत इफ़ेक्टिव होता है और इसके इस्तेमाल से जो ये पेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक जल्द ठीक हो जाते हैं। तो इसके ये यूजेस के बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपसे बात करें तो इसमें बाज़ का ये देखा गया कि ओवरडोज या वैसे अगर किस कम इल्मी की वजह से ना किसी को पता तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें नाज़िया, लूज़ मोशन वगैरह, हेडेक, शिवरिंग वगैरह या सोने में डिस्टर्बेंस वगैरह भी हो सकती है। तो कंट्राइंडिकेशन में है इसमें वही लोग जिनको सेंसिटिविटी हो नोविडेट यानी कि जो कि सिरप नोविडेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन से वो एलर्जिक होते हैं। और इसमें थोड़ी सी ये बात आपको बता दूं कि कोशिश करें कि दूध की बनी हुई अशिया के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, या अगर कोई इस मेडिसिन के साथ विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह की मेडिसिन ले रहे हैं, बच्चों में दे रहे हैं, तो उनके यूज़ करने के तकरीबन काफ़ी देर के बाद या अप्रॉक्स 1 to 2 आवर्स 1 से 2 घंटे के बाद सिरप का यूज़ कराएं। अगर इस सिरप को दिया तो उन सिरप को तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कराएं। अगर उनको दिया तो इसको 1 से 2 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कराएं, यानी थोड़ा सा दरमियान में इसका आप ना वो गैप रखें। तो इसमें इसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग में या प्रेगनेंसी में भी नोविडेट का इस्तेमाल बहुत एहतियात से किया जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इसका जो असर होता है वो दूध के साथ बच्चे में भी वो कन्वर्ट होता है, यानी कि उसमें भी वो चला जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से, जैसे आपका डॉक्टर, फिजिशियन वगैरह सजेस्ट करता है उसी हिसाब से इसको देना चाहिए, क्योंकि इसे प्रेगनेंसी में ऐसे अपने तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की यानी कि हिदायत के मुताबिक जैसे वो आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है उसी हिसाब से लेने। अब डोज़ के मतलब इससे बात करें तो इसमें डोज़ में डल्स में 250 से 500 mg और दिन में 2 मरतबा इसे यूज़ करते हैं। और चिल्ड्रन जो 17 ईयर्स तक यानी 17 साल तक होते हैं वो 10 to 20 mg पर kg यानी बॉडी वेट्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोज जो है वो दी जाती है। और जैसे इसके अलावा जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है उसी हिसाब से उसकी डोज वो आप सजेस्ट करेंगे, वो डॉक्टर जैसे सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से डोज वो आप देंगे। अब इसकी थोड़ी सी वो स्टोरेज के बारे में बता रहे हैं कि इसको 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, यानी कि ये इस दर्जा हरारत रखें। और इस बने हुए सस्पेंशन को ये आप 14 डेज़ के अंदर इस्तेमाल करें। तो अब ये पाउडर फॉर्म में होता है
तो इसको पोल्ट्री फार्म के वो बनाने का तरीका भी आपको बताया गया है, वो आप इसमें मुलाज़ा कर सकते हैं। तो इसका तो उम्मीद करता हूँ कि सीरम नोविडेट से मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उससे आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मालूमात देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उन मेडिसिन से मतलब आपको नॉलेज हो सके, ना कि ये ट्रीटमेंट करना मकसूद नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आपकी मालूमात में इजाफा हो। इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से इस बारे में लाजमी कंसल्ट कर लिया करें, ताकि उस मेडिसिन के फ़वाइद आपको हासिल हो सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।